अभी समय है परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने का, कुछ बातों को समझने का। एक विश्वासी होने के नाते मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, जब हम किसी डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं, जैसे पुलिस में भर्ती हो गए या डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए या 5 साल के हो गए तो स्कूल में दाखिला ले लिया, तो उसके बाद हमारी रोज की कुछ ड्यूटीज होती है ना, रोज ये करना है आपको। तो विश्वासी होने के बाद क्या रोज की कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो हमें रोज करना जरूरी है? कुछ ऐसे काम हैं जो हमको रोज करने चाहिए। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें रोज करने चाहिए। उसमें से कुछ काम आज हम देखते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमारी रोज की जिम्मेदारियां क्या हैं, कौन से वो काम है जो हमको रोज करने हैं। इसके लिए आप पढ़िएगा, अभी पूरा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको पढ़िएगा और जरूर पढ़िएगा। अगर आप अपने आप को विश्वासी मानते हैं तो, समझते हैं तो, ये 2 पोर्शंस जरूर पढ़ना, क्योंकि लंबे हैं, इस वजह से मैं अभी यहां पे नहीं पढ़वा रहा हूं। रोमियो 12 अध्याय पूरे का पूरा और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 15 से लेके 28 तक। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 उसका 15 से लेके 28 तक। यहां पे पौलुस जो शुरू करता है रोमियो 12 अध्याय के अंदर, तो वो यहां से शुरू करता है कि हमारी आत्मिक सेवा यह है कि हम अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता करके हुए जिंदा बलिदान करके चढ़ा दें। और आगे जो वो ड्यूटीज उसके बाद लिखा है, वो लिखता है कि संसार के सदृश ना बनो, दूसरी आयत में लिखता है। लेकिन आगे फिर वो लिखता जाता है एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की चुगली नहीं करो, एक दूसरे पे दोष नहीं लगाओ, जलन नहीं करो, नफरत नहीं करो, ऐसा तमाम चीजें। और कोई गिरता हो तो उसको धक्का नहीं मारो। बहुत बार क्या होता है कि कोई विश्वासी पाप में गिर जाता है तो पूरी कलीसिया बिल्कुल एक्सरसाइज करके आ जाती है, ले भाई अब गिरा, थोड़ा सा बच गया होगा तो हम धक्का मार के बाकी का हम गिरा देंगे। तो वो नहीं करना, पौलुस वहां पे बोलता है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय जब आप पढ़ते तो 15 से 28 तक जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी वही लिखा है। और वहां पे तो वो भी लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, रोज प्रार्थना करो, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर तक रोज जाने चाहिए, वहां पे लिखा। तो बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो एक विश्वासी को हर रोज करनी है। ये 2 पोर्शंस आपने जरूर पढ़ने हैं, आज ही जाके पढ़ने हैं। पढ़ लेंगे जैसा नहीं है, ये आज ही पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहां नहीं पढ़वा रहा हूं। क्योंकि और बहुत कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि एक विश्वासी की रोज की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली से। निर्गमन 16 अध्याय उसकी 4 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जी, परमेश्वर ने 40 साल तक आसमान से रोटी बरसा के उनको खिलाई। ये हम जानते हैं, जिसको मन्ना कहते हैं। मन्ना जिस भाषा के अंदर उसको मन्ना कहा गया, इब्रानी भाषा के अंदर, तो इब्रानी भाषा में मन्ना का मतलब मालूम है किसी को कि क्या होता है? उसका मतलब, मन्ना का मतलब क्या है? ये क्या है? मन्ना का मतलब क्या है? यही है। क्या है ये? क्या है? उनको पता नहीं था कि ये क्या है। आसमान से रोटी बरसती पहली बार देखी थी उन्होंने। 40 साल तक उन्होंने रोज वहीं से खाया।
रोज बटोरते थे, ना उन्होंने जोता, ना बोया, ना काटा, ना खत्तों में इकट्ठा किया, कुछ नहीं किया। सुबह उठो, बटोर लो, सारा दिन भर खा लो। लेकिन परमेश्वर बहुत बार हमें आशीष दे के परीक्षा करना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को अब मानेंगे या नहीं मानेंगे। परमेश्वर रोज हमको आशीष देता है, रोज आशीष देता है। उसकी बरकतें रोज की हैं। रोज हमें दे के वो ये देखना चाहता है कि अब हम उसकी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते। जब हम परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो परमेश्वर की जो भी आज्ञा दी जाए बड़ी ईमानदारी से उसको मानते हैं। लेकिन जैसा ही थोड़ा सा कुछ परेशानी से बाहर आ जाएं, जैसा कर्जा हो तो कर्जे से मुक्त हो जाएं, थोड़ा तंग हाली हो तो हाथ खुला हो जाए, बीमारी हो तो चली जाए, दुष्ट आत्मा हो तो छुटकारा हो जाए, अकेला हो तो शादी हो जाए, मियाँ बीवी हो तो उसके बाद घर में कोई और खुशी आगे ना हो तो बच्चा हो जाए, पढ़ा लिखा हो तो नौकरी ना मिल रही हो तो नौकरी मिल जाए, यानी जो भी परेशानी हो जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद तब भी क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे? ऐसा परमेश्वर देखना चाहता। बरकतें देके, आशीषें देके वो परखना चाहता है, एक बार देखना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज को अब भी सुनते हैं या नहीं सुनते। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नित्य मानना बहुत जरूरी है। उसकी आशीषें, बरकतें पाने के बावजूद भी हमें उसको महिमा देना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक बार देख लीजिए पहला इतिहास 16:37। पहला इतिहास 16:37। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। जी, तो परमेश्वर के सामने रोज रहना जरूरी है, उसकी सेवा करते रहना जरूरी है, आशीषें बरकतें पाने के बावजूद भी। दूसरा इतिहास 8:14। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवा कार्य के लिए उसके दल ठहराए और लेवियों को उसके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भगत दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। जी, इज़रा 3:4। इज़रा 3:4। अय्यूब से पहले है एस्तर, एस्तर से पहले है नहेमिया, नहेमिया से पहले है इज़रा। भजन संहिता से पहले अय्यूब, अय्यूब से पहले एस्तर, एस्तर से पहले। उन्होंने झोंपड़ियों के पर्व को माना जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। जी, अभी ये सारे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के मंदिर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कौन थे जिनको 40 साल परमेश्वर ने रोज भोजन दिया, बिना जोते, बिना बोए, बिना काटे, बिना कुछ भी मेहनत किए परमेश्वर ने दिया। लेकिन साथ में परमेश्वर ने ये नियम भी दिए कि रोज मेरे लिए ये काम करना। और परमेश्वर कहता है कि रोज की रोटी दे के मैं ये परखना चाहता हूं कि तुम मेरे काम करते हो या नहीं करते हो। जब हम तसल्ली में आ जाते हैं ना, जब होते हम झोपड़ी में, तो जून के महीने में कहो 12 बजे कि क्या सेवकाई के लिए चलें, तो तुरंत कहते हैं चलो, जाने के लिए हम तैयार हैं। अब परमेश्वर ने बरकत देना शुरू किया, अब आशीष आने लगी, अब कोठी बन गई। और दीवार के अंदर एसी भी लग गया। अब एसी में बैठे हैं। अब पूछो जून के महीने में दोपहर 12 बजे चलेंगे क्या? अब क्या कहेंगे?
घर बैठे बैठे ही पता होगा, नहीं नहीं कोई नहीं होगा घर पे, जाके कुछ फायदा नहीं, पूरे अंबाला में ताला लगा हुआ है, सारे का सारे लोग गुम हो गया। लोग आएंगे कब? शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि तब छांव हो जाएगी ना, थोड़ी धूप सहने लायक हो जाएगी। उतनी ठंड तो नहीं हो जाएगी लेकिन सहने लायक गर्मी हो जाएगी। जब पैदल चलते थे तो दिक्कत नहीं, अभी बाइक मिल गई तो बोला कि चलो चलें, तो क्या बोलते हैं, नहीं पेट्रोल नहीं है आज। तो तू कब से पेट्रोल पे चलने लगा? अब पैदल नहीं चलेंगे, वो चलते थे आशीष मिलने के बाद नहीं। तो परमेश्वर आशीषें दे के, बरकतें दे के ये जानना चाहता है। हमने पहली आयत जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? मन्ना बरसा के, रोज की रोटी दे के परमेश्वर ये परीक्षा करना चाहता है कि हम उसकी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब सब कुछ सही चल रहा हो फिर नहीं कोई चर्च में आता, फिर हमें कारण बताते हैं ना आने के। जो लगातार चर्च में आ रहे हैं उनकी बात नहीं है ये, जो लगातार आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनका तो गुजारा है नहीं, है ना। वो तो संडे की वेट करते हैं, संडे कब होगा और इतना टाइम कब होगा ताकि हम चर्च जाएं। लेकिन जो आ रहे, कभी हुआ तो आ गए, वो लगातार कब आना शुरू होते हैं? जब जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि तब भी नहीं आओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब परेशानी ना हो आप तब भी आओ। परेशानी के समय में तो हर कोई आ जाता है, आनंद के साथ परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आप आके तो देखो, उस परमेश्वर की महिमा करके तो देखो। हमारे पास ना आने के 3600 कारण है, आने का खाली एक कारण परेशानी। ना आने के 3600 बहाने, नौकरी, छुट्टी नहीं मिलती, ये वो फलान ढमकान, सब कुछ है। तो परमेश्वर बरकतें देके ये देखना चाहता है कि हम उसकी सेवा करते हैं या नहीं। उसकी बातों को, सेवा क्या है? उसकी बातों को मानना, वही उसकी सेवा है। उसको हमारी तरफ से हाथ पांव नहीं दबवाने उसने, है ना। लो प्रभु आपकी टांगे दबा दूं, वैसा नहीं है। चलो झूला झूला दूं, नहीं झूलना। आओ आपको नहला दूं, उसको नहीं नहाना, वो आत्मा है। ये सेवा नहीं है, सेवा है उसकी आज्ञाओं को मानना, यही उसकी सेवा है। वो माँ बाप बड़े खुश हैं जिनके बच्चे उनकी बातों को मानते हैं, और वो माँ बाप बड़े परेशान हैं जिनके बच्चे उनकी बातें नहीं मानते। तो परमेश्वर का भी ऐसा ही है। बच्चा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन बात ना मानता हो तो माँ बाप तब भी दुखी हैं। कोई नशा नहीं करता लड़का, किधर घूमता नहीं है, घर में ही रहता है, लेकिन बात नहीं मानता तो माँ बाप परेशान है। बेशक घूमता हो लेकिन बात मानता हो तो माँ बाप खुश रहते हैं। घर पे बैठा हुआ नहीं मान रहा, झगड़े ही कर रहा है ना। उसको दी तश्तरी, उसने बना दी उड़न तश्तरी। उसको दिया खाना खाने को, बाद में पता चला उसको लगा ये था दीवारों पे लगाने को, है ना। आलू टपक रहे आसमान से, मटर गिर रहे ऊपर से। तो ये लड़का करता कुछ नहीं, मतलब इसमें बुराई कोई नहीं है, नशा, इधर उधर जाना, घूमना फिरना कुछ नहीं है, घर पे ही है, लेकिन बात नहीं मानता तो परेशानी का कारण है। जो घूम रहा हो, बाहर हो, लेकिन माँ बाप की बात मानता हो, उसके माँ बाप खुश रहेंगे। तो कुल मिला के बात क्या, आदर किसको कहते हैं, सम्मान किसको कहते हैं? जब आप बात मानो। परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप मानो। मैं रोज की बरकत दूंगा तुम्हें, लेकिन रोज मेरी बातों को मानो, रोज मानो। आज मान लिया, अब 3 साल की छुट्टी, ऐसा नहीं है। रोज आज्ञा मानने का मतलब है कि रोज मानो, रोज मानो। उसको अपने साथ महसूस करो कि परमेश्वर मेरे साथ है, उठता बैठता चलता फिरता मेरे साथ है।
जब आप उसको अपने साथ लेके चलना शुरू करेंगे ना, तब आप आज्ञा मानना शुरू करेंगे। जब तक आपको लगता है संडे को जाके मिल लेंगे, हेलो आए 2 घंटे के लिए, उसके बाद उधर ही छोड़ के अपन फिर निकल आएंगे, तो आप मानने वाले नहीं है। इधर से निकलते ही वो अंदर चुगलखोर की आत्मा जिंदा हो जाती है ना। यहीं पे होते हैं स्वर्गदूत, हालेलुया, ओ प्रभु, है ना। चर्च के अंदर स्वर्गदूत जैसे ही निकले पक्के भूत। तो वो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते कि वो साथ में। जब आप उसको साथ लेके चलेंगे या उसके साथ आप चलना शुरू करेंगे, तब उसकी बातों को मानेंगे। हर रोज उसकी बातों को मानना है। सारी बरकतें पाने के बावजूद भी परेशानी में तो हर कोई मान रहा है। परेशानी में तो लोग उपवास भी रखते हैं। जिन्होंने जो 15 मिनट भूखे नहीं रहते ना, वो भी 40-40 दिन के उपवास रख लेते हैं। लकीरें उनके चेहरे पे आती हैं। 1 दिन हो गया, 2 हो गए, 3, फिर खड़े होते तो कत्थक शुरू, टांगे यूं करती हैं। उनको बोलो कुछ खा लेना, उपवास। किसने गला दबाया तेरा भाई? खाना खा ले तब भी परमेश्वर सुन रहा है। उपवास रखना है तो नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, परमेश्वर के और नजदीक होने के लिए, बातें मनवाने के लिए नहीं। वो कोई हमारे जैसा थोड़े है कि हम सड़क पे लेट के शुरू हो गए, हाँ अभी लूंगा तो ले गया, है ना। भाई मैंने बचपन में जिद की थी अपनी माँ के सामने। मैंने सारे बच्चों को देखा, सब करते थे, मैं काम भी करें। एक रहीन ईर, एक रहीन बीर, एक रहीन हम, एक रहीन फत्ते, एक रहीन हम। ईर जिद किए, बीर जिद किए, फत्ते जिद किया, हम कहा हमू जिद किए। सर्दी के टाइम मैंने अपनी माँ को कहा ठंडे पानी से नहाऊंगा। मैं अविशा जैसा या इससे थोड़ा बड़ा था, मतलब क्योंकि मेरी जबान साफ थी, मैं पूरी बात कह पाता था। ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। मैंने शोर मचा रखा पूरा। मेरी माँ ने बड़ा समझाया, नहीं माना, मैं नहीं माना। तो हमारे यहाँ पे लोहे की एक बाल्टी होती थी थोड़ी बड़ी। जब मैं नहीं माना, मेरी माँ ने मेरे सारे कपड़े उतारे, मुझे पकड़ा, ठंडे पानी की बाल्टी में खड़ा कर दिया। सुन, अब ये भी ना कहा जाए निकाल लो। वो आखिरी जिद थी। उसके बाद मैंने अपनी माँ के सामने कभी जिद नहीं की। अच्छा बच्चा, मेरे को पता लग गया जिद चलती नहीं वहां पे। तो वो परमेश्वर है, वो कोई हमारा माँ बाप नहीं है कि हम जिद करेंगे, लीटी करेंगे तो चॉकलेट ले देगा। वैसा नहीं है। उपवास रख के कुछ लोग जिद करना चाहते हैं, मैंने उपवास रख के परमेश्वर से मांगा, तब भी नहीं दिया। तेरा अंदाज गलत था भाई। बिना उपवास के भी मांगो तो बाप है, यूं भी देगा। उसको पता है क्या चाहिए। उपवास रखना है तो बस नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, परमेश्वर के और पास होने के लिए। तो पहली चीज, परमेश्वर बरकतें दे रहा है, लेकिन आप आज्ञाकारी बनो, उसकी बातों को मानो, रोज मानो। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ो। नहमिया 8:18, एजरा से अगली किताब है नहमिया। 8:18। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ कर सुनाया। यूं 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। जी, रोज सुनाया, 7 दिन तक लगातार वचन सुनाया। परमेश्वर का वचन कहता है। एजरा 7:10 भी निकाल लीजिए। ये वही एजरा है जो सबसे पहले मंदिर की यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करने के लिए, क्योंकि वो मंदिर लूट लिया गया था, उसको जला दिया गया था। उस मंदिर का जिस मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, उस मंदिर का निर्माण करने के लिए जो पहली टुकड़ी गुलामी में से निकल के आई थी, उसका अगुवा था एजरा। उसने ये काम किया। लेकिन वो शास्त्री भी था,
अब देखिए उसने अपना मन किस चीज के लिए तैयार किया था। 7 का 10। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। मन लगाया था, परमेश्वर के वचन के लिए अपना मन लगाया था। प्रेरितों के काम 17 का 11 कहता है कि थिस्सलुनीके के लोग बहुत अच्छे थे। कारण क्या? कि वो रोज पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि वाकई में ये जो कुछ कहा गया है ये सच है या नहीं। पड़ताल करते थे उसकी। हमारी समस्या क्या है कि हमको जो कुछ कह दिया जाए चुपचाप मान लेते हैं, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सच्चाई आपको तब पता चलती है जब आप खोजते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। जब तक आप तलाश ना करेंगे आप जान ना पाएंगे कि असल सच्चाई क्या है। तो परमेश्वर के वचन को ढूंढें, खोजें, उसकी पड़ताल करें, जितना हो सके उसको आप पढ़ें, समझें। यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। तो परमेश्वर का वचन जिंदगी है, जीवन है। हम लोग जीना चाहते हैं लेकिन जो खुद में जिंदगी है, जो खुद जीवन है, परमेश्वर का वचन, उससे दूर रहते हैं। टाइम नहीं लगता, बोलते हैं किस चीज के लिए? जिंदगी के लिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। विश्वासी के लिए रोज वचन पढ़ना सख्त जरूरी है। यूहन्ना 6:63, 63 को 63 ही कहते होंगे मेरा ख्याल है ना। हाँ, 6:63 यीशु मसीह वहां पे कहता है कि मेरा वचन आत्मा भी है और मेरा वचन जिंदगी भी है। देखिए एक बार क्या कहता है यीशु वहां। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं जी। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जी, क्या कहता है यीशु? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी। बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे पाएं? यीशु मसीह साफ कह रहा है मेरी बातें आत्मा है। जब उसकी बातें हमारे अंदर समा जाएंगी, जब उसकी बातें हमारे अंदर बस जाएंगी, जब हम उसकी बातों पे चलना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप में आत्मा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसने यीशु मसीह की बात को नहीं माना वो झूठ कहता है कि वो यीशु को जानता। उसमें ना बाप है, ना बेटा है, ना आत्मा है। उसमें सच्चाई नहीं, उसमें रोशनी नहीं। वो झूठा है, अंधेरे में है, बाप से, यीशु से, पवित्र आत्मा से दूर है। तो दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन रोज आपको पढ़ना है, खाना है, पीना है, हजम करना है। रोज, जब मौका मिला तब नहीं, रोज। और कौन हम में से ऐसा है जो भोजन को खाली चख के छोड़ देता है? हाँ, नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत ठीक, अच्छा। कौन ऐसा है जो खाली चख के छोड़ देता है और उसको खाता नहीं? लेकिन बाइबल के लिए हमारा ऐसा ही है। नमक मिर्च चेक करते, खाली उंगली पे लगाया, चाट के देखा, बहुत बढ़िया, एक चैप्टर पढ़ लिया। अरे बहुत सारे लोग तो इससे भी और कमाल के लोग हैं। मैंने एक को पूछा, CNI बैकग्राउंड से था वो, मैंने पूछा वचन पढ़ते हैं? कह रहे रोज पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी ये कहेगा वो कि रोज पढ़ते हैं, है ना। मेरे को तो ये उम्मीद थी CNI से है तो कहेगा जी कभी कभी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब उसने कहा रोज पढ़ते हैं तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा यार। मैं कहा तू तो इसके बारे में कुछ और सोच रहा था, ये तो अच्छा आदमी है, रोज पढ़ता है। तो फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके और पूछ लिया कितना पढ़ते हैं? एक वचन में रोज पढ़ लेता हूं। अरे वाह, पूरा अकेले पढ़ लेते हैं एक वचन। और कहां से? आंख बंद करके खोला, उंगली रखी, यही है बस, वो एक वचन। कमाल है। लेकिन खाने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? एक प्लेट खा ली, दूसरी भी खाऊंगा और इधर ही रही हो, तीसरी के लिए भी आऊंगा। शादी ब्याह में देखने वाले होते हैं कमाल हमारा, है ना। जो चीज आ जाए वो ही रखवाते जाते हैं।
सलाद मिल गया, सलाद रख लिया, उसके बाद जलेबी वाला खड़ा था, जलेबी रखवा ली, फिर उसके बाद समोसे रखवा लिए, उसके ऊपर दही डलवा लिया, बाद में चावल, उसके ऊपर फिर खीर डलवा के उसके ऊपर सब्जी, है ना, फिर बाद में यूं सबको कहते हुए जा रहे थे, देखना 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 देखना। और जहां जाके प्लेट रखते हैं फिर उसमें से रोटी यूं निकालते हैं, निचोड़ के खाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है ये अब जाके ना आत्महत्या करेगा, क्योंकि आखिरी भोजन कर रहा है वो, अब नहीं खाएगा और नहीं खाएगा। माने हाँ, जो लोग खाते हैं ज्यादा, जिनका नियम है ज्यादा खाने का, उनका तो चलता है, लेकिन कईयों को मैंने देखा खाली शादी में ही खाते वो। जिनकी आदत है ज्यादा खाने की, उनकी तो है ही है ना, उनका तो पेट ही वैसे भरता है। अब जैसे मैं 2 रोटी खा लूं अपना भर गया, लेकिन कोई दूसरा भी होता ना 2 के पीछे 0 लगाता वो, तो घर पे भी अगर 20 खा रहा है, उसने शादी में भी 20 खा ली तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। लेकिन मेरे जैसा जो 2 खा रहा है वो वहां जाके 20 खाए, तो तब लगता है कि ये क्या, इसको क्या हो गया है? अचानक से कौन सा इसके अंदर प्रेत बैठ गया जो खाई जा रहा है। कहना क्या चाहता हूं कि जब हमें मिलता है तो हम यूं खाते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है तो एक वचन से पेट भर जाता। वैसा नहीं, वचन को भी फिर वैसा ही खाओ। 10 अध्याय, 15 अध्याय, 20 अध्याय, 30 अध्याय, 40 अध्याय एक दिन के अंदर एक टाइम पे पढ़ना शुरू करो। कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे रोज बाइबल को देना जरूरी है। वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन में जिंदगी भी है, आत्मा भी है। वचन संहिता 107 का 20 में लिखा है कि तूने अपने वचन को भेजकर हमें चंगा किया। उसके वचन में चंगाई भी है और उसके वचन में बहुतायत की जिंदगी भी है। यूहन्ना 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसके वचन में सब कुछ है, अगर हम उस वचन को खाना पीना शुरू करें तो। वो खाली चाटने से गुजारा नहीं होगा। तो दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से पढ़ना समझना शुरू कीजिए। तीसरी बात, भजन संहिता 61 का 8, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। आमीन। अपनी मन्नतें कब कब पूरी किया करूंगा? हर दिन पूरी किया करूंगा। ये खाली साल में एक बार कर देने से गुजारा नहीं है। मैंने क्या मन्नत मानी थी? प्रभु मैं तेरे भवन में, यानी तेरे किसी बाइबल कॉलेज में जाके परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, ये मन्नत मैंने मानी थी। अब मैंने बाइबल कॉलेज तो 2005 में शुरू किया, 2008 में खत्म हुआ, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई ना? हो गई ना पूरी? नहीं हुई। मैंने क्या मन्नत मानी थी? तेरे वचन को मैं पढ़ूंगा। अभी तक पढ़ ही रहा हूं, मेरे को अभी तक पूरा समझ में नहीं आया। जब भी पढ़ता हूं बाइबल को, वो नई हो जाती है। बहुत से लोग मन्नत मानते हैं, प्रभु अगर ये काम हो गया तो तेरी सेवा शुरू करेंगे, और उसके बाद वो काम हो जाता है तो एक घर के अंदर दरी बिछा के और खड़े होकर प्रचार शुरू कर देते हैं और तसल्ली से अंदर वाले कमरे में जाके बैठ जाते हैं, हमने जो मन्नत मानी थी हमने पूरी कर दी। ये मन्नत पूरी नहीं हुई है, आपने शुरू की है। रोज अपनी मन्नत को पूरा कीजिए, रोज अपनी मन्नत को पूरा कीजिए। जब तक वो पूरी तरह से पूरी ना हो जाए तब तक आप रुक नहीं सकते। अपनी मन्नत को रोज पूरा कीजिए, क्योंकि ये लिखने वाला पागल तो नहीं है। कौन है भजन का लिखने वाला? दाऊद है। और क्या कह रहा है? मैं रोज अपनी मन्नत, और कौन सी मन्नत है उसकी? क्या मन्नत है उसकी? जो तू कहे मैं करूंगा, है ना? क्योंकि वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है।
वो वही सोचता है जो परमेश्वर सोचता है। कितने लोगों ने ये मन्नत होती क्या है पहले मुझे ये बताएं। सलमान खान की भाषा में कहें तो कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं बस अपने आप की सुनता हूं कब कब तोड़नी है। कमिटमेंट ये कब कब की होती है? कमिटमेंट एक ही बार की होती है या सदा के लिए हो गई? क्या कहते हैं? सदा के लिए हो गई। कितने लोगों ने आज तक परमेश्वर को कहा? एक बार भी कहा तो हाथ खड़ा जरूर कीजिएगा, आज से प्रार्थना करूंगा। डर क्यों रहे? हाथ खड़ा कीजिए। क्या कहा ही नहीं कभी? रवि भाई ने कहा तो हाथ खड़ा करके बताओ ना। कहा तो डर काहे को रहे? शर्मा जी आ रहे। ये कमिटमेंट कब तक चली कब तक चल रही है? जिस दिन से कहा था उस दिन से लेके आज तक लगातार चल रही है। बीच में कट लगते हैं, लाइट चली जाती है ना कभी कभी, बत्ती गोल। और ये बत्ती लंबे टाइम के लिए गोल होती है, प्रार्थना कम टाइम के लिए चलती लगातार। ये कमिटमेंट है। अपनी जो भी मन्नत आपने मानी है, प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए निकलूंगा। कितनी बार निकले? प्रभु की सेवा कौन करना चाहता है? मैं करूंगा। कहां? घर में। वचन बांटूंगा। कहां? एक कमरे से दूसरे कमरे में। ये मन्नत है, आपने परमेश्वर के सामने मानी है। एक बार आपने मन्नत को मान लिया तो उसको रोज पूरा कीजिए। परमेश्वर कहता है रोज कर। आज से गुस्सा नहीं करूंगा। कितनों ने कहा? क्या ये चल रहा है? यह उतनी देर तक चलता है जब तक गुस्सा नहीं आता। प्रभु आशीष दे, बड़ी बरकत दे। ऐसी गवाही सबकी होनी चाहिए। ऐसी गवाही सबकी होनी चाहिए। दूसरे लोगों को कहना चाहिए कि हाँ इसको गुस्सा दिलाओ तो करता नहीं। और दूसरों की क्या गवाही है? दूसरों की तो यही गवाही है, ये तो जब भी देखो जी गुस्से में ही रहता है। इसको तो तोड़ा चेड़ा ज्यादा बोलता है। ये बहुत खराब आदमी, बहुत खराब। मन्नत एक बार मानी सदा के लिए पूरी कीजिए। बहुत से लोग एक बार मन्नत मान लेते हैं, दसवांश दूंगा, बाद में कोई और आके समझा देता है मत दो, तो नहीं दूंगा। दसवांश कोई आज्ञा नहीं है। जब कोई नियम नहीं था तब भी अब्राहम ने दिया। फिर यीशु मसीह, उस परमेश्वर ने आज्ञा दी, दिया करो, दे के परख के देखो मैं कैसा हूं। उसके बाद कोई आज्ञा नहीं, तब भी वो बाकी है, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह जो किया है उसके मुताबिक आपको करना है। दे ना दे वो आपकी अपनी बातचीत है। नहीं देने से श्राप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। एक बार आपने जो फाइनल किया, एक बार आपने जो परमेश्वर के साथ बात कर ली, वो अब आपकी और परमेश्वर की है। कोई और आके उसको समझा के बीच में उसको खत्म नहीं कर सकता। आपको नफा हो, आपको नुकसान हो, ये आप जानो, आपका परमेश्वर जाने। भजन संहिता 15 में क्या लिखा है? तेरे घर में, तेरे तंबू में, तेरे पर्वत पे कौन रहेगा? वो जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाना पड़े। जो शपथ, जो मन्नत मानने के बाद बदले ना, वो तेरे घर में रहेगा। हालांकि यीशु मसीह के लहू से हम उसके घर में जाते हैं, दसवांश देने से नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात आपके और परमेश्वर के बीच में उस मन्नत की कर रहा हूं, उस कमिटमेंट की कर रहा हूं जो आपने की है उसके साथ। रोज उसको पूरा कीजिए। चौथी बात, प्रार्थना रोज कीजिए। भजन संहिता 88 का 9। मन्नत रोज मानना है। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 61 का 8 में।
प्रार्थना रोज करना है। भजन संहिता 88 उसकी 9वीं आयत। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। जी, यहां पे लगातार ट्रांसलेशन किया है, लेकिन जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है डेली, हर रोज, प्रतिदिन मैं प्रार्थना करूंगा, तेरी ओर हाथ फैलाऊंगा। यीशु मसीह ने भी कहा लूका 18:1 में कि नित्य प्रार्थना करना में हिम्मत नहीं छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना, नित्य प्रार्थना करने में, रोज प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं हारना, रोज प्रार्थना करना। हालात चाहे कैसे भी हो, सामने दुष्ट जज ही क्यों ना हो। यीशु मसीह एक दृष्टांत भी बताता है वहां पे लूका 18 में कि एक विधवा एक जज के पास रोज जाती है और दुहाई देती है कि मुझे बचा, मुद्दई से बचा, लेकिन जज अच्छा नहीं है। परमेश्वर से डरता नहीं, मनुष्य की परवाह करता नहीं। लेकिन क्या बोलता है, इस विधवा का न्याय चुका दो, ऐसा ना हो कि रोज रोज आके मेरे नाक में दम कर दो। तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, सुना इस दुष्ट जज ने क्या कहा, अगर ये इतना बुरा हो के भी रोज उस विधवा के आने से उसकी बात को सुन लेता और मान लेता है, तो स्वर्गीय पिता फिर तुम्हारी पुकार क्यों ना सुनेगा। रोज करना है प्रार्थना। और यीशु मसीह कहता है मत्ती 26:41 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26:41 में यीशु मसीह कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परीक्षा से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन प्रार्थना तब करता है जब परीक्षा में पड़ जाता है। यीशु मसीह ने कहा परीक्षा से बच के रहना है तो प्रार्थना करता रहे, तो नहीं पड़ेगा परीक्षा में। लेकिन हम परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रभु अब बचा ले, अगली बार नहीं करूंगा, एक बार बचा ले, और फिर वो बचा लेता है, फिर उसके बाद फिर हम बदल जाते है ना। कोई खजूर के चक्कर में चढ़ गया खजूर के पेड़ पे, अब जब ऊपर से देखा नीचे, तो ऊपर के प्राण ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। अभी डर रहा है, उतरते हुए डर रहा है ना। उधर बोलता है प्रभु नीचे उतार दे, 5000 का मेरी तरफ से चढ़ावा पक्का। खिसक खिसक के थोड़ा सा सेंटर में आ गया, देखा आधा आ गया, बचा ले, 2100 का तो पक्का है। थोड़ा और नीचे आया तो 1100 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर 250 हो गया। जब नीचे उतरा है तो बोल रहा है ₹1.25 का तो चढ़ाई दूंगा, उतरा तो मैं खुद ही हूं, तूने क्या किया। ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। प्रार्थना करना हम धीरे धीरे तब बंद कर देते जब हम परेशानी से बाहर आ जाते। लगातार प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, परीक्षा में पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, ताकि परीक्षा में पढ़े ही नहीं। ये चौथी बात है जो हर एक विश्वासी की जिंदगी में होनी चाहिए। और 5वीं बहुत जरूरी बात, वॉचफुलनेस को क्या कहेंगे। वॉचफुलनेस मतलब ध्यान दे के रखो, देखते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो, नजरें हटे ना, है ना, गौर से उधर ही देखते रहो। नीति वचन 8:34, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। दृष्टि लगाए रखना है ना, दृष्टि लगाए रखना, देखते रहना, ताकते रहना, वॉचफुलनेस। क्या लिखा है कि क्या ही भला है वो बंदा जो मेरी ड्योढ़ी पे खड़ा रहता, मेरे दरवाजों पे, मेरे फाटकों पे अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। हम में से कितने हैं कि जिनकी नजर आज की तारीख में सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगी है, परमेश्वर के सिवाय कुछ दिखता नहीं। हमें बहुत कुछ दिखता है, परेशानियां दिखती हैं, बेटे की जिंदगी में ये नहीं है, बेटी की जिंदगी में वो नहीं है, भाई की जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, माँ की जिंदगी में ऐसा नहीं है, बाप की जिंदगी में वैसा नहीं है। क्या करें, परेशानियां दिखती हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम ये कहें कि हमें सिर्फ
परमेश्वर दिखाई देता है तो हम झूठ बोल रहे हैं। असल में होना क्या चाहिए, आपको सिर्फ परमेश्वर दिखाई दे, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। सिर्फ उस पे नजर लगा के रखो कि वो क्या कहता है। आखिर ये जमीन, ये भाई, ये बहन छोड़ के एक दिन हमने चले जाना है ना। किसी ने कवाली बहुत पहले लिखी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जिनको तुम अपना कहते कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। आंख मूंदते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन भाई बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे चाहने वाले चाह का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। यही सबका है, यही सबकी गति है, ऐसा ही होना है। जिनके लिए आप परेशान हैं, आपके लिए वो तब परेशान हो जाते हैं जब आप सांस छोड़ देते हैं। आधा घंटा भी फालतू कोई रख के राजी नहीं, जल्दी कर लो शाम हो गई। शाम के बाद आग लगाएंगे तो क्या पटाखे निकलने लगेंगे, अंदर से चिंगारियां निकलेंगी, क्या होगा। कल को कर देंगे तो क्या, परसों को कर देंगे तो क्या, रखो ना कुछ दिन, इसने भी तो तुम्हें रखा है इतने साल, रख लो 2 दिन। ना 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 ना, रखना नहीं, फटाफट करो। और जब उठा के लेके जाने लगते हैं तो फिर पता नहीं क्यों छाती पीट के रोना शुरू करते, मैंने भी नाल ले लो, मैं भी नाल ही जाना। अभी तो तुम धक्के मार रहे, फटाफट कर लो, अंधेरा हो गया, अब किसके नाल जाना। अब जान दो, बाय बोलो, ओके बाय, टाइम हो गया, निकलो, ठीक, थैंक यू, आपने अब तक संभाला, आगे हम संभाल लेंगे। निकलने के लिए तो जल्दी निकलो, निकलो, निकालो, जल्दी करो, है ना, शाम होने वाली है, बुआ नहीं आई, कोई नहीं, रहने दे, सीधे ही आ जाओ, कब्रिस्तान ही आ जाओ, वहीं देख लेना मुंह, टाइम होगा तो। फिर साथ ही बोलते, दफना दो मुझे भी, साथ ही जला दो मुझे भी। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता 2 चीजें एक साथ कैसे करते हैं, मेरे को नहीं पता। एक तरफ होता है जल्दी निकाल दो, दूसरी तरफ जब उठाने लगो तो कहते हैं ना मत उठाओ। कहना क्या चाहता हूं, ये रिश्ते जैसे ही सांस छूटेगी सब खत्म हो जाएंगे। जिनकी चिंता आज आपको उस परमेश्वर से ज्यादा परेशान कर रही है, आपको वो परमेश्वर ना दिखाई दे के जो चिंताएं दिखाई दे रही हैं, ये चिंताएं सारी एक दिन पूरी तरह से एक पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो परमेश्वर आज भी है और उस पल के बाद भी होगा। तब क्या होगा, तो लगातार उस पे नजर रखें। वो परमेश्वर है और कोई चीज सदा की नहीं है। ये परेशानियां, ये समस्याएं यही खत्म हो जानी है। वो परमेश्वर ना खत्म हुआ था, ना हुआ है, ना होगा कभी। वो सदा से था, है, सदा रहेगा। उस पे नजर लगा के रखो। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत देखिए क्या कहती है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगातार ताकते रहें। रोज बस उसी को देखें, रोज उसी को देखें। हम रोज अपनी चिंताओं में उठते, चिंताओं में सो जाते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, हाय मकान, हाय छत, हाय दीवार, हाय फर्श किधर गया। यीशु मसीह को ताकिए, वही था, वही है, वही रहेगा। ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी रहने वाला नहीं। लेकिन हम उन चीजों की तरफ देख रहे हैं जो नहीं रहेंगी, उन चीजों की तरफ नहीं जो सदा रहने वाली, हमेशा रहने वाला है। वो है परमेश्वर प्रभु यीशु। हर एक विश्वासी का फर्ज है कि रोज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ताके। जो यीशु को देख के चलना शुरू करता है उसके लिए सब कुछ आसान है, और जिसकी नजरें यीशु मसीह से हट जाती हैं
जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आके पूछता है क्या करूं, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, जैसे मूसा ने जंगल में पीतल का सांप ऊंचे पे लटकाया था, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी लटकाया जाएगा। पीतल का सांप कब उस लकड़ी के ऊपर ऊंचे पे कब लटकाया गया? जब जहरीले नाग, जहरीले सांप डसने लगे। परमेश्वर ने कहा पीतल का सांप ऊंचे पे लटका दे, लटका दिया। अब क्या होता था, जब सांप डसता था तो जो कोई उस पीतल के सांप को देखता बच जाता, और जो न देखता वो मर जाता। पीतल का सांप लटकाने से सांप चले नहीं गए, सांपों ने डसना बंद नहीं कर दिया। सांप तो डस रहे थे, लेकिन लोगों का विश्वास परमेश्वर की बात पर जब हुआ और उसकी बात को मान के उन्होंने पीतल के सांप को देखा तो उसके जहर से बचने लगे। और यीशु ने भी कहा कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पे लटकाया था, वैसा मनुष्य के पुत्र का भी लटकाया जाना जरूरी है। यूहन्ना 3:14 में लिखा है। तो यीशु मसीह भी आज हमको वही कह रहा है कि सांप तो डसेंगे, परेशानियां तो होंगी, लेकिन जो कोई मुझ पे नजर रखेगा, परेशानियों का जहर उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। लेकिन हम जहर से ही मर रहे हैं, परेशानियों का जहर मार रहा है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं। अरे परिवार वाले खुद झगड़ा ना करना चाहें, अगर परिवार वाले खुद झगड़ा ना करना चाहें तो पड़ोसी आके झगड़ा दे के जाते हैं। अरे बड़े खुश रहते तुम, लो झगड़ा, वो दे जाते, हम ले लेते, उसके बाद दे झगड़ा, दे झगड़ा, दे झगड़ा। अब पड़ोसी खुश है ना, उसका पेट भर गया क्योंकि उसने घर में झगड़ा दे दिया। कोई परिवार आपस में खुश रह रहा हो ना, पता नहीं क्यों पड़ोसियों के पेट में एक अजीब सा दर्द उठता है। ना एक गजल याद आती है मुझे, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और जो परेशान ना हो उसको हम देंगे फिर परेशानी। कोई अड़ोसी आएगा, कोई पड़ोसी आएगा, कोई जाता जाता यूं ही कह जाएगा। अभी पिछले दिनों जब मैं गया हुआ था गुरदासपुर, वहां पे बड़ी एक अजीब गवाही एक पास्टर के बारे में सुनने को मिली। उनके विश्वासी ने बड़ा अच्छा काम किया। खैर वो पास्टर जा रहा था, उसके पीछे कोई औरत बैठी थी जिसने अपना कपड़े से मुंह ऐसा छुपा रखा था। एक विश्वासी ने देख लिया पास्टर किसी औरत को बिठा के लेके जा रहा है। उसने तुरंत पास्टर की बीवी को फोन किया, पास्टर जी कहाँ पे हैं? उन्होंने बताया वो फलान जगह पे प्रार्थना के लिए गए हैं। तो वो बोल रही है, सिस्टर जी थोड़ा ध्यान रखो, मैंने अभी अभी देखा पास्टर के पीछे इस रंग का सूट पहने हुए एक बहन बैठी थी, एक औरत बैठी थी, और उसने अपना चेहरा भी कपड़े से ढांप रखा था। तो पास्टर की बीवी ने बोला, अच्छा बहन वो मैं ही थी। खुद पास्टर की बीवी पीछे बैठ के जा रही है, उसी की शिकायत बोल दी पास्टर की बीवी को। पास्टर अपनी बीवी के साथ ही है, वो उसकी अपनी खुद की बीवी है जो उसके साथ बाइक पे जा रही है। लेकिन पड़ोसी को यानी एक विश्वासी को मौका मिला, आज बोऊंगा पास्टर की जिंदगी में बढ़िया वाला जहर। तो उसकी बीवी को फोन करके बोल रहे हैं, पादरी साहब एक औरत के साथ थे जिसने अपना मुंह छुपा रखा था। तो आगे से बीवी बोल रही है, वो मैं ही हूं, मैं साथ ही हूं, सामने बैठे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ही थी उनके साथ, वो कपड़ा मैंने ही पहना हुआ है। लेकिन कभी कभी ये जहर ऐसा काम कर जाता है कि परिवार उजड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। होता कुछ नहीं, रस्सी का सांप बताया, हमने मान लिया और उस रस्सी के डसे जाने से मर भी गए। ख्याल रखें, ध्यान रखें, आप किस जगह पे हैं, कहां पे हैं, बस यीशु मसीह पे नजर रखें। यीशु है तो सारे काम वो पूरे करेगा। अगर यीशु नहीं है तो फिर ये तमाम चीजें, सांप का जहर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। कभी बीमारी का, कभी झगड़े का, कभी कलेश का, कभी शक का, कभी इसका, कभी उसका, कभी किसका, करेगा काम।
तो यीशु मसीह पे नजर रखें, वही है जो आपको बचा सकता है, वही है जो आपको संभाल सकता है। आमीन। छठी और बड़ी मुश्किल बात, एक दूसरे की प्रशंसा करें। पढ़िए इब्रानियों 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, कोई पाप में गिर जाए तो उसको समझाओ, उसको अपने साथ ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कोई पाप में गिर गया तो हम खुद दूसरों को भी जाके बोलते हैं साथ ना लेना, उसको साथ नहीं लेना, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, पत्थर मारो वेश्या है, पत्थर मारो व्यभिचारी है। यीशु मसीह के पास भी आए थे, यह औरत पकड़ी गई व्यभिचार करते हुए, इसको पत्थर मार के मार देने की आज्ञा मूसा ने दी है। यीशु को पूछते तू क्या कहता है? यीशु ने जमीन पे कुछ लिखा और फिर उठ के कहता है पहला पत्थर वो मारे जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो। राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी बहुत पहले, रोटी, यही वचन के ऊपर उस फिल्म में गीत है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना। और वहां पे यही एपिसोड उस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया। यीशु ने भी कहा जो पापी ना हो, ऐसा पहला बंदा ढूंढो जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर मारे। एक दूसरे की तारीफ करो, प्रशंसा करो। बुराई करने का काम शैतान का है, प्रशंसा करने का काम परमेश्वर के लोगों का है। आपस में एक दूसरे की बुराइयां ना ढूंढो, खूबियां ढूंढो, खूबियां। एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे के अच्छे काम को सराहो। फिलिपियों 2:3 से 5 तक जब आप पढ़े तो वहां लिखा है कि दूसरे को खुद से बेहतर समझो, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो। रोमियो 14 अध्याय जब पहली आयत आप पढ़े तो वहां पे लिखा है अगर कोई निर्बल है तो उसको संभाल लो, पर मजाक उड़ाने के लिए नहीं। अपने साथ ले लो लेकिन मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उसको संभालने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए। पूरे अंबाला के अंदर मुझ पे यही इल्जाम है, पूरे अंबाला में मुझ पे यही इल्जाम है कि इसको पता होता है कि ये बंदा खराब है, लेकिन तब भी उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ता भाई, क्योंकि मैं खराब हूं, मेरे बाप ने मेरे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं भी नहीं तोड़ता। कोई भी गलत शख्स, कोई भी पापी जो मेरे आसपास है मुझसे बात कर सकता है, मेरे पास आके उसको तसल्ली मिलती है, आराम मिलता है। वो पहले ही बीमार है, ऊपर से और उसकी किडनी में मुक्के मारो, पता चला इसकी किडनियां फेल हैं, उसका इलाज नहीं कराएंगे, किडनी में और मुक्के मारेंगे, दे मुक्का किडनी। अब उससे होगा क्या, कल का मरता अभी मर। लेकिन क्या सच में परमेश्वर ऐसा चाहता है? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है कि अगर किसी की किडनी सच में खराब हो गई है तो उसको संभाल ले, मर जाने के लिए नहीं, उसको चंगा करने के लिए। तो परमेश्वर आपके साथ भी रहना चाहता है ना। रोमियो 14 उसका 13 पढ़ दीजिए। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हाँ, आगे को एक दूसरे पे ना तो दोष लगाएं और ना ही उसको ठोकर खिलाने का कारण बने। और परमेश्वर इसमें आपकी मदद भी करता है, आपकी सहायता भी करता है, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। 7वीं और आखिरी बात, लूका 9:23।
अपना क्रूस उठाओ। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे जी। तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, बाइबल कहती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या काम करे? खुद का इनकार करे, खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आमतौर पे मैंने बहुत बार सुना कि जब भी किसी को मैंने सुना प्रचार करते हुए कि अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है, तो लोग बोलते हैं तकलीफें सहना, दुखों को सहना, उसको कहते हैं कि क्रूस उठाना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ये कहता है कि अगर मेरे पीछे आना है तो रोज तकलीफें उठाओ। क्या परमेश्वर ये कहेगा? जिसने अपना इकलौता बेटा तक हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो ये कहेगा कि रोज तकलीफ उठाओ तब तुम मेरे चेले बनने के लायक हो? मुझे नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे क्या है? क्रूस उठाओ का मतलब क्या? दो चीजें साथ में लिखी हैं, गौर से पढ़ के देखें। अपना इनकार करें, खुद का इनकार करें। खुद का इनकार करने का मतलब क्या है? आप जो भी हैं आपने अपना इनकार करना है। अब कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो हूं ही कुछ नहीं, मैं अपना क्या इनकार करूं? तो अपना इनकार करने का मतलब है, बहुत से लोगों को कहो प्रचार करो तो क्या बोलते हैं? मुझे नहीं आता। चलो सुसमाचार प्रचार करने के चले, मुझे नहीं पता। लोगों के लिए प्रार्थना कर, नहीं मैं नहीं कर सकता। ये अपने आप को कम समझना भी परेशानी है। उसमें भी मैं है, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं जानता, और उसमें भी मैं है, मैं तो ये हूं, मैं तो अल्लाह, मैं सब कुछ जानता हूं। तो दोनों तरफ मैं है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस उठाने का मतलब है कि खुद का इनकार करना। संसार क्या कहता है? संसार कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? और बाइबल क्या कहती है कि खुद ही को तू खत्म कर दे, तू रहे ही ना, तब परमेश्वर तेरे अंदर काम करेगा। आमीन। एक बार देखते हैं यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद को किस तरह से खत्म किया। फिलिपियों 2:6 से लेके 8 तक जल्दी से पढ़ दीजिए। फिलिपियों 2:6 से 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आमीन। पहली चीज क्या? परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर होने की उस सामर्थ को उसने अपने वश में रखने की चीज नहीं समझा। यानी यीशु मसीह जब जमीन पे आया तो उसने अपना ऐसा इनकार किया कि उसने ये तक नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, या उसका इस्तेमाल भी नहीं किया अपनी ताकत का। परमेश्वर होने के नाते अगर यीशु मसीह अपनी ताकत का इतना सा नाखून के बराबर, है ना, बाल की नोक जितनी होती है, सुई की नोक के बराबर भी उसने अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो जमीन को खत्म कर देता। लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या हुआ? आगे पढ़े। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया जी, और मनुष्य की समानता में हो गया। बिल्कुल इंसान के जैसा जमीन पे रहा। और वो कहता है तुम भी ऐसे बनो, अपना क्रूस उठा के रोज मेरे पीछे चलो। यानी रोज आपको खुद का इनकार करना है, रोज अपना इनकार करना है, रोज अपना इनकार करना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। उसने परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर होने के तुल्य ना समझा, बल्कि पूरी तरह से इंसान बन गया। लेकिन इंसान कैसा था फिर वो? यीशु मसीह को एक बार इंसान की नजर से देखिए तो कैसा था वो? कोढ़ी को छूता था
कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। वचन में लिखा है, व्यवस्था कहती है जो कोढ़ी को छुएगा अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन जमीन पे एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा बंदा था, ऐसा इंसान था जो कोढ़ी को छूता था, खुद अशुद्ध नहीं होता था, बल्कि उसके छूने से कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। हालेलुया। वो एक ऐसा इंसान था जो पानी पे चल सकता था। वो एक ऐसा इंसान था जो आग, हवा, पानी को आज्ञा दे सकता था। वो एक ऐसा इंसान था जो मुर्दे को कहता था उठ जा, और मुर्दा भी उठ जाता था। वो एक ऐसा इंसान था जो जन्म से अंधे की आंखों पे हाथ रख के कहता था देख, और वो देखने लगता था। वो एक ऐसा इंसान था जब दुष्ट को कहता था, दुष्ट आत्मा को कहता था निकल जा, तो वो निकल जाती थी। वो एक ऐसा इंसान था, लकवे के मरीज को कहता था उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर, और लकवे का मरीज उठ के खाट उठा के चल देता था। हालेलुया। वो एक ऐसा इंसान था। हालांकि वो परमेश्वर था, लेकिन जमीन पे जब वो रहा तो पूरा इंसान बन के रहा। और आज वो हमसे वही चाहता है, मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना इनकार करो। मैंने खुदा हो के अपना इनकार किया है, तुम इंसान हो के अपना इनकार नहीं कर सकते क्या? हमें आज भी छेड़ो तो हमारे पूंछ में आग लग जाती है। मुझे कैसे कहा, मुझे कहा, मेरे बारे में बोला, आज भी हमें परेशानी हो जाती। तो यीशु मसीह, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो ऐसा खुदा है जो जिंदा परमेश्वर है, तो भी उसने अपना इनकार किया। तो सातवीं और आखिरी बात, अपना क्रूस उठाओ, यीशु मसीह के पीछे चलो, अपना इनकार करो और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दो, तब वो आपकी जिंदगी में काम करता। तब आप ये सब चीजें जो यीशु ने की हैं आप भी कर पाएंगे, क्योंकि यूहन्ना 14:12 में यीशु ने कहा जो काम मैंने किए हैं मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। आमीन। मुंह में दही नहीं जमाना, आमीन के टाइम पे आमीन कहना। यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम हम करेंगे। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि सच में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन है, उसने झूठ नहीं कहा, सच कहा है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम खुद का इनकार नहीं कर पा रहे, अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे। आज भी हमारे अंदर मैं बाकी है। मुझे कहा, मुझे सिखाएगा, इसकी ये मजाल, इसकी क्या औकात, आज भी है, आज भी है। है ना? कोई आपकी सुंदरता के बारे में कुछ कह दे तो जलन, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी आपको वो करेक्शन अगर आती है सामने से तो परेशानी हो जाती है। हम करेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते खाली तारीफ। अगर आपने बोलना मेरे बारे में तो अच्छा बोलो, नहीं तो ना बोलो। और अगर कोई हमारा पाप जाहिर करना शुरू कर दे, अगर कोई हमारा पाप बताना शुरू कर दे, तो हमें यह टेंशन हो जाती है, इसको क्या मतलब, मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं, इसको क्या लेन देन। परमेश्वर के लोग, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के अंदर यह भी एक गुण है कि वो आके आपके पाप आपके चेहरे पे उजागर करेंगे। वही सच में परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं करेंगे, पब्लिक में नहीं, अकेले में अलग से कमरे के अंदर बताएंगे आपको आप कहां गलत हैं। मानना ना मानना आपकी बात। और अगर कोई आपके आसपास है ऐसा परमेश्वर का जन और आपको चेताए ना, समझाए ना, बताए ना, तो मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से अभी परमेश्वर को नहीं जानता, अभी पूरी तरह से वो परमेश्वर का बंदा नहीं है, क्योंकि आपके पापों को छुपा रहा है, आपको मौका दे रहा है और गलतियां करने का। बताओ, पब्लिक में नहीं, लेकिन बताओ। उतनी हिम्मत रखो कि आप सामने कह पाए परमेश्वर की तरह। यूहन्ना ने गर्दन उतरवा ली, लेकिन राजा के सामने जाके बोला तू व्यभिचारी है। नातान नबी ने सीधा जाके दाऊद को बताया तू व्यभिचारी है।
यिर्मयाह को थप्पड़ पड़ा, लेकिन उसने बताया परमेश्वर ये नहीं कह रहा जो ये महायाजक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सरेंडर कर दे अगर बचना चाहता है। महायाजक ने थप्पड़ मारा, बोलता आत्मा कब तुझसे बात करने गया? यिर्मयाह कहता है जिस दिन गलियों में कुत्ते के जैसा भागेगा ना, तब पता चलेगा आत्मा मेरे साथ बात कर रहा था कि नहीं। और वही हुआ, महायाजक ऐसा ही भागा, गलियों में मारा गया। परमेश्वर के लोग हैं तो अपना इनकार करें और दूसरे के पापों को चुपचाप जाके उसके कान में बता दें, तू यहां गलत है, बता दें उसको। माने न माने उसकी अपनी बातचीत, लेकिन बता तो दें। यह परमेश्वर के लोगों में गुण है, दूसरे के पापों को जाके बताना। अगर आप बता नहीं रहे तो परमेश्वर के लोग नहीं। लेकिन किया पप्पू ने, बताया आशीष को, यह गलत है। ये परमेश्वर के लोग नहीं, फिर ये शैतान की सेना है जो किसी के पापों को दुनिया में बांटती फिर रही है ना, इसने किया, इसने किया, ऐसा किया, वो नहीं। तो ये 7 बातें हर एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। पहला, परमेश्वर जो बरकतें दे रहा है वो दे के ये परीक्षा करना चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं, तो रोज उसकी बातों को मानना है। दूसरा, उसका वचन रोज पढ़ें, खाएं, हजम करें। उसके वचन में आत्मा भी है और उसके वचन में जिंदगी भी है। और जो मन्नतें आपने मानी है रोज पूरी कीजिए, रोज पूरी कीजिए। चौथा, प्रार्थना रोज कीजिए। और 5वां, यीशु मसीह की तरफ नजर लगा के रखें, उसी को ताकते रहें, उसी पे अपनी दृष्टि रखें। और छठा, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे की तारीफ करें। और 7वां, अपना अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलें, अपना अपना इनकार करें, यीशु मसीह को महिमा दें। वो आपकी जिंदगी में बहुत आशीषें, बड़ी बरकतें देने के लिए आज भी तैयार है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे इस वचन के द्वारा। और ये 7 बातें आज से, अब से, इसी वक्त से अपनी जिंदगी में आप लागू कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा।